हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं आपकी अपनी होस्ट नेहा। तो आज हम बनाएंगे एक फेस मास्क जो बहुत ही आपके चेहरे के लिए मुफीद रहने वाला है, फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इसके लिए हम घरेलू ही कुछ चीज़ें ले लेंगे। तो पहली चीज़ हमने ले लिया आधा चम्मच बेसन, ये हमारे चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ हमने इसमें ऐड की है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती भी हमेशा चेहरे के लिए फ़ायदेमंद रहती है। ये हमेशा चेहरे के रिंकल, पिंपल और इसके अलावा डार्क सर्कल को भी साफ़ करने में फ़ायदा देती है। ये हमारे चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। और इसमें हम एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर लेंगे जो हमारे पेट को और भी ख़ास बना देगी, वो है थोड़ी सी हल्दी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम इस मास्क को तैयार करेंगे। और अगर आपके पास दही है तो आप उसका भी ऐड इसमें कर सकते हैं, उससे भी फेस मास्क को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास हनी है तो आप उसे भी ऐड करके अपना मास्क तैयार कर सकते हैं, वो भी हमारे चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा जी, तो मैं इसमें डालूँगी कच्चा दूध। मेरे चेहरे पे कच्चा दूध बहुत फ़ायदेमंद रहता है, इसके भी बहुत बेनिफिट हैं, तो इसलिए मैं इसमें ये ऐड करूँगी। और अगर आपके पास कच्चा दूध है तो वो आप भी वही आप इसमें कच्चा दूध इतना ऐड करिए जितने में ये आपका फेस मास्क बिल्कुल दही की तरह बन जाए, नॉर्मल इस मज़ेदार इस तरह से ये थिक बन जाए जैसे मैंने इसको बनाया है। तो मैंने इसमें भर के ये एक जो मेरे पास चम्मच है मैंने इसमें ऐड किया था, जिसकी सूरत में ये बन गया है। इसकी शक्ल अब बहुत प्यारी हो चुकी है। अगर आपका दिल है इसको ज़रा और खूबसूरत बनाने का और फ़ायदेमंद बनाने का तो आप इसमें 2 कतरे ग्लिसरीन के भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारे चेहरे पे ग्लोइंग लेकर आती है और सॉफ्ट और मुलायम बना देती है हमारे चेहरे को। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सी इसमें ग्लिसरीन ऐड की है। मैंने ये वाली इसमें ग्लिसरीन के 2-3 कतरे ऐड किए हैं। तो फिर मेरे मास्क की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह हो गई है। ठीक है, अब आप इसको हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैरों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और चेहरे के लिए तो ये हमने बनाया ही है। आप इसे 15 से 10 मिनट अपने चेहरे पर या हाथों पर, पैरों पर, जहां आपका दिल चाहे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद इसे आप धो लें। अच्छी तरह से धोते वक्त अपने हाथों पर, पैरों पर मसाज करें। इसका मसाज करते हुए आप इसे अच्छे से हल्के हाथों से अपने चेहरे से, हाथ पैरों से निकाल दें, तो इसका फ़ायदा बहुत होगा। उसके बाद आप साबुन कुछ देर ना लगाएं, 1 घंटे के बाद आप साबुन का इस्तेमाल करें, तो फिर आपके चेहरे पे इसका जो फ़ायदा है वो आपको ज़्यादा मिल